माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वीडियो सीरीज में आज आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रेफरेंस टैब। जिस रेफरेंस टैब में आगाज करते हैं सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट की, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट साइटेशन की। तो आगे लेके चलते आप सभी लोगों को वीडियो में और इनके यूजेज को सीखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट टैब रेफरेंस टैब, जिसमें आप लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की। और टेबल ऑफ कंटेंट बताने से पहले मैं आपको ये डेटा दिखाना चाहता हूं। इस डेटा में हमने क्या कर रखा है, जैसे एमएस ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही तो हिस्सा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, है ना। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कैटेगरी है, जिसकी सब कैटेगरी है ये जावा, पीएचपी, एंड्रॉइड, ये सब क्या हो गया, उसके अंदर का हिस्सा। उसी तरीके से वेब डिजाइनिंग एक मेन कैटेगरी हो गया और उसके अंदर उसके जो टूल्स हैं जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, jQuery हो गया, वो उसके अंदर का पार्ट है। ठीक, ये मैंने एक छोटा सा डेटा बना दिया। टेबल ऑफ कंटेंट, जब आप कोई बुक देखते होंगे उसमें स्टार्टिंग में क्या होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट है उसका टेबल इंडेक्स स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। वही बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहां तो आपका डेटा सेम पेज पे ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग पेज पे हम रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा इसमें फर्क। ठीक है, उसको अलग पेज पे डाल दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, मेन कैटेगरी है, ये एक सेलेक्ट कर लिया, साथ के साथ कंट्रोल बटन प्रेस कर दीजिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेरा दूसरा कैटेगरी है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और ये वेब डिजाइनिंग मेरा तीसरा कैटेगरी है। इन तीनों कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया और होम टैब में जाके इसको मैंने बना दिया हेडिंग। ये रहा हेडिंग 1 ले रहा हूं, हेडिंग 1, 2, 3 कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद है। ये आपने उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इतना काम कर लेने के बाद ये एमएस ऑफिस के अंदर का जो सब कंटेंट था इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके साथ साथ यहां से ये मेरा कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने और ये सेलेक्ट कर लिया। साथ के साथ जो तीसरा था आपका वेब डिजाइनिंग का हिस्सा, कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट कर रहे हैं, याद रहे कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और तब सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा रेफरेंस टैब में, यहां पे चला गया और यहां से मैं ऐड टेक्स्ट, इसको मैंने कर दिया, यहां से मान के चलते लेवल 3। लेवलिंग कर देने के बाद मतलब मैंने यहां से इस सब कंटेंट को सेलेक्ट करके और यहां से आपने लेवलिंग कर दिया। ठीक, कर्सर यहां रख देता हूं मैं। अब यहां पे प्रेस कीजिए टेबल ऑफ कंटेंट, इस पे क्लिक किया और यहां से आप कोई भी ऑटोमेटिक 2 में ले रहा हूं, टेबल 2। देखिए तो जरा क्या बन के आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट। ऐसे तो देखा होगा आपने, बुक के स्टार्टिंग में टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि किस पेज पे कौन सा कंटेंट आपका रखा हुआ है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेज नंबर 1, 2, 3 देख लीजिए, इसी तरीके से डेटा था आपका। ठीक है, ये था हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। साथ के साथ अगर मान के चलते हैं मैं ये वाला जो हिस्सा है इसमें मैं क्या करता हूं, एक और कंटेंट ऐड करता हूं बाद में। जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया एक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लिख दिया और साथ के साथ आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट किया आपने और अगेन रेफरेंस टैब में इसकी लेवलिंग करनी जरूरी है। आपने इसका लेवल बना दिया और लेवल बना देने के बाद अब आप यहां से भी कर सकते हैं अपडेट टेबल को और यहां से भी आप कर सकते हैं अपडेट टेबल को, अपडेट पेज नंबर ओनली और एंटायर टेबल। तो हम बात करने जा रहे हैं एंटायर टेबल। ओके प्रेस करके देखिए, यहां पे देखिए एक और नया कंटेंट जो आपने बाद में ऐड किया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो आपका ऐड हो गया होगा। ठीक है, यूज कर लेंगे। उसी तरीके से अब बात करेंगे इंसर्ट फुटनोट की। फुटनोट के केस में क्या करेंगे, मान के चलते मैंने लिख दिया डॉस। अब ये तो मुझे पता है डॉस, आपको पता है डॉस, दूसरों को थोड़ी पता है डॉस क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे विंडोज, ठीक है, मुझे इसका डिटेल नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में फुटनोट लिखूंगा। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो मैंने सेलेक्ट किया डॉस और डॉस को मैंने बोला इंसर्ट फुटनोट और यहां पे उसके बारे में बता दिया कि ये क्या है, ये है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से। उसी तरीके से आपने विंडोज के बारे में बता दिया, सेलेक्ट किया इंसर्ट फुटनोट और ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है ना, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ठीक है, ये आपने फुटनोट लगा दिया। मतलब आप फुटनोट या एंड नोट कई सारे लगा सकते हैं, एक साथ बहुत सारे अगर आपने लगा रखा है तो यहां से ऑप्शन आ जाएगा शो नोट्स, यहां पे बहुत सारे नोट्स आपको दिख जाएंगे। और अभी ये डॉस, तो डॉस के बारे में जो आपने फुटनोट लगा रखा होगा वो आप उसको जब ओवर करके लेके जाएंगे उसके ऊपर, तो देखिए दिखा रहा है ना वो, ये देखिए
ये विंडोज के बारे में, ये डॉस के बारे में, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने ये हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा यूज है, आप इस फुटनोट को यूज कर सकते हैं। फिर बात साइटेशन की, तो साइटेशन आपने देखा होगा बुक में स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड पेज पे मेरे हिसाब से क्या रहता है, ऑथर के बारे में पूरा डिटेल होता है वहां पे सेकंड या थर्ड पेज पे, जिसमें कौन से ईयर में पब्लिश हुआ ये बुक, ठीक है, उसका ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर कौन है, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा किसमें, सेकंड या थर्ड पेज पे, जिसके लिए आप जब बुक राइट कर रहे हो तो आप इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो साइटेशन इंसर्ट करने के लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट साइटेशन और ऐड न्यू सोर्स। एक नया सोर्स ऐड करने जा रहे हैं, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, ऑफ कोर्स बुक है हमारा सोर्स टाइप, और यहां से लेंगे ऑथर का नाम। तो मैं यहां पे ऑथर का नाम लिख रहा हूं रॉबर्ट, इन्होंने लिखा है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, मान के चलते हैं कोई भी ईयर ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली ले लेते हैं, और पब्लिशर तो हम लोग खुद ही बन जाते हैं ना, पब्लिशर तो इनोजेंट को बना देते हैं। ठीक है, तो पब्लिशर का नाम डाल दिया और यहां पे अब आप ओके बटन पे प्रेस कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से आ गया यहां पे। उसके अलावा क्या होता है, एक बिब्लियोग्राफी, यहां पे अगर आप जाएं तो आपको अलग अलग टाइप के बिब्लियोग्राफी देखा होगा आपने, रेफरेंसेस देखा होगा, वर्क साइटेड देखा होगा, जैसे मैंने पास किया रेफरेंसेस, आपने देखा होगा बुक के सेकंड या थर्ड पेज पे ऐसे रेफरेंसेस लिख के आते हैं। इस रेफरेंसेस में कुछ एडिटिंग करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, मैनेज सोर्स। यहां पे जाके आपको दोबारा कुछ चेंजेस करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एडिट है ऑप्शन, हटाना है डिलीट है ऑप्शन, कुछ कॉपी करना है इसके डेटा को इधर से उधर, तो आपके पास कॉपी ऑप्शन, जैसे कि ये देख लीजिए ये आ गया वही, और आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें। ठीक है, तो ये सेकंड या थर्ड पेज पे आप अगर बिब्लियोग्राफी लिखना है आपको, उसके बाद रेफरेंसेस टैग करना है, तो आप ये क्या यूज करेंगे, ये आप यूज करेंगे इंसर्ट साइटेशन। तो उम्मीद करता हूं ये टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट साइटेशन का जो यूज है वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं बात करूंगा किसकी, इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन, ये तीनों को डिस्कस करते हुए फिर मैं सबसे मेन टैब जो एमएस वर्ड का है, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उस टैब पे मूव करूंगा जिसका नाम है मेल मर्ज। ठीक है, मेलिंग टैब है, उस मेलिंग टैब में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन एक है मेल मर्ज। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, प्रैक्टिस खुद से करते रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, फिर से कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन के कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल, थैंक यू दिल से।